आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,500 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद इदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का -5.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। सेनेट इजलास भी आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.47% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त संग में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर खजाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनासुब में देखा जाए। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की इलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियां एक साल में हौसला अफजा रही। सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से जायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब कर चुका। विफाकी महकमों को खत्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों के साथ 1200 अरब रुपए से जायद की बात की है। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। फ्रीलांसर्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। सरकारी इदारों का खसारा 1,000 अरब रुपए से जायद है। सबसे पहले नुकसानात को रोकना है, फिर मसाइल हल करेंगे। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तरसीलात 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से तजावुज कर गए। हाई वैल्यू फाइलर्स में 178% इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेंशन इस्लाहात में कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू हो चुका। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद मजबूत हुआ। 1 करोड़ नौकरियां देने का नारा लगाने के हक में नहीं। मुआशी सिक्योरिटी कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। IMF ने पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। कम अज कम मुजरत के कानून पर अमल दरामद के लिए काम करेंगे। मुआशी महाज पर भी एक जंग चल रही है। पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें कोई कसर न छोड़ी थी। भारतीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान को IMF से किस्त न मिले। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। नफरत और तकसीम के बयानी को दफन कर देंगे। हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, माजी की तरफ नहीं। हमारे खिते में अमन सब के हक में है। अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खिते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा। भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। मसला कश्मीर अब भी हल तलब है। मोदी सरकार की पानी बंद करने की धमकी जंग के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्कन से भी मुलाकात। भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजी के तनाजुर में खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर बात हुई। PTI की बजट के दौरान एहतजाज करने की तैयारी। तहरीक इंसाफ ने बजट इजलास से कबल पहर 3 बजे मुशावरती मीटिंग तलब कर ली। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, कोई इस्लाहात नहीं हो रही। बजट में किफायत शारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं।
मईशत की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा। मरकजी सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गुज़श्ता 3 साल 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। हुकूमत की तरह ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ग्रोथ रेट में कोई हकीकत नहीं, अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। रुपए की कदर मुस्तहकम और महंगाई में कमी हुई। ज़राअत में कमाने वालों को कुछ हिस्सा टैक्स में देना चाहिए। तामीराती शोबे में बेहतरी दिखाई दे रही है। माहिर मैशियत फ़क़ार नजीब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। ज़ुबैर मोदीवाला ने कहा, माइक्रो इकनॉमी के इशारे बहुत बेहतर हैं। माहिर मैशियत आरिफ हबीब कहते हैं, सुपर टैक्स खात्म, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करना होगा। नई इन्वेस्टमेंट होगी तो मुल्क में रोजगार बढ़ेगा। खुरम शहजाद ने कहा, हुकूमत ने बहुत सारे हदाफ हासिल किए हैं, अखराजात कम और आमदन में इजाफा हुआ है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। हज की सआदत हासिल करने के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी। हाजियों की वापसी का ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवाज रात 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी। हज परवाज 11 जून की सुबह 3 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगी। पहली परवाज से मुख्तसर दुरानी का हज करने वाले 307 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। फैसलाबाद में मियां बीवी ने ट्रेन के नीचे लेटकर खुदकुशी कर ली। दोनों की 3 माह कबल शादी हुई थी। खातून ने खुदकुशी से कबल फोन करके घर वालों को इतला दी। पुलिस ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। ट्रंप का एक और जारहाना इकदाम। लॉस एंजल्स में 700 मैरीन्स की आर्जी तैनाती। रियासती हुकूमत की शदीद मुखालिफत। नेशनल गार्ड्स की तादाद भी 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दी गई। मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद झड़पें। पुलिस का आंसू गैस, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। रियासत कैलिफोर्निया ने मैरीन्स की तैनाती को गैर कानूनी करार देकर विफाकी अदालत में ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। डेमोक्रेट्स ने भी इकदाम को सदारती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करार दिया। गवर्नर कैलिफोर्निया को धमकी। कहा, इमिग्रेशन के इक़दाम में रुकावट डाली तो न्यूसैम की गिरफ्तारी पर भी गौर किया जा सकता है। गवर्नर न्यूसैम ने कांग्रेस और अदालतों से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। ट्रंप ने कहा, मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहते, अमेरिका के हक में इक़दाम उठा रहे हैं। गवर्नर कैलिफोर्निया एक नाअहल आदमी है, उससे गिरफ्तार होना चाहिए। गवर्नर कैलिफोर्निया के ट्रंप पर जवाबी वार। कहा, हालात कंट्रोल कर लिए थे, नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर मामला बिगड़ा, तमाम तर जिम्मेदारी सदर ट्रंप पर आयद होती है। अहले गजा पर छाए सहूनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट ना सके। मजीद 60 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शुहदा में शामिल। शहादतों की मजमूई तादाद 56,950 हो गई। इसराइली फजाइया ने जबालिया, रफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कैंपों और घरों को निशाना बनाया। सहूनी फोर्सेस की गजा की ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की किल्लत, हज़ारों फलस्तीनी कहत का शिकार। फलस्तीनियों की हिमायत में आने वाली इमदादी कश्ती पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फ्रांसीसी सदर बरहम। एमनुअल मैक्रोन ने इसराइली इक़दाम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, गजा के लिए इमदाद की राह में इसराइल रुकावट है। कश्ती पर सवार शहरों से मुतालिक इसराइल से राब्ते में है। गजा में इंसानी बहरान से मुतालिक आगाही में ग्रेटर थैनबर्ग के साथ 6 फ्रांसीसी शहरी शरीक है।
लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन का बरतानिया से फौरी तौर पर इसराइल को असलहे की फ्राहमी बंद करने का मुतालबा। बरतानिया गजा में खुराक की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव डाले और खुराक पहुंचाने के इकदाम भी करे। चीन और अमेरिका के दरमियान लंदन में तिजारती डायलॉग के नए दौर का आगाज। मुज़ाकरात में दोनों एतराफ से आला वफूद की शिरकत। अमरीकी मुशीर बराए इक्तिसादी अमूर का कहना है कि अमरीका चीन के साथ नायाब दहातों पर डील करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है लंदन मुज़ाकरात चीनी सदर शी जिनपिंग से गुफ्तगू के बाद शुरू हुए। एलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर ने कहा तेहरान अफसुर्दगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की दीगर यूनिवर्सिटीज से बातचीत। वीजा फैसलों से मुतासिर तुलबा को रखने के लिए मुज़ाकरात। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और लंदन बिजनेस स्कूल समेत दीगर इदारों से राब्ते किए गए। वीजा पाबंदियों के बायस तुलबा की अमरीका आमद खतरे में पड़ गई। ट्रंप इंतजामिया ने वीजा दरखास्तों का जायजा रोक दिया। बाज़ तुलबा के वीजे मनसूख करके उन्हें हिरासत में भी लिया गया। ज्यादातर मुतासरीन फलस्तीन के हक में मुजाहिरों में शामिल थे।